being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। Another example of the British arbitrariness was the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial. Indian nationalists, including Mahatma Gandhi, was vehement in their opposition to the Rowlatt Bill. Despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10 March 1919. In Punjab, protests against this act continued quite actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin, were arrested. To protest these arrests, a public meeting was held on 13 April at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer entered the park with his troops. They closed the only exit and without giving any warning, General Dyer ordered two troops to fire. Several hundreds of people died in this gunfire, and many more were wounded, including women and children. This painting shows the troops firing on the people during the Jallianwala massacre. इसी तरह से रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया।
पंजाब में इस कानून का भारी विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग के माध्यम से जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इट इज ऑफ्टन बिलीव्ड दैट इट was the British colonialists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include: first, that colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों ने इस बात पर काफी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट यानी सेडिशन एक्ट अंग्रेज शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। हाउ डू न्यू कम अबाउट, नए कानून किस तरह से बनते हैं? वी डिस्कस इट इन अ नेक्स्ट वीडियो।